हेलो गाइज, मैं हूँ राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग ना जगन्नाथपुरी से आ चुके हैं। कल रात को ही आ गए थे, लेकिन आधे टाइम का ब्लॉग अपन शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। आए, रात भर आराम किए, तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सर्दी हो गया है हम लोगों को और हालत ख़राब टाइप से लग रही है, थके हुए बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग आकर के पूजा करा रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं धाम वगैरह घूम के आओगे तो घर में सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। तो हम लोग अभी कथा पूजा करा रहे हैं, महाराज जी का वेट कर रहे हैं। महाराज जी जैसे ही आएंगे कथा पूजा स्टार्ट होगी। तो तैयारियां हो चुकी हैं, चलो मैं दिखाता हूं अंदर का क्या हाल है। ये देखिए, सभी लोग तैयार हो चुके हैं पूजा में बैठने के लिए। सब धोती कुर्ता वाले हो गए आज। और इधर लाइट वगैरह भी मैंने लगा दिया है, पूजा होगा तो उसका शूट करेंगे। कैमरा भी तैयार है, ये देखो, और बाबू भी तैयार है, ये देखो। हेलो गाइस करो बेटा, हेलो करो बाबू। हेलो गाइस करो। और ये उनके नाना जी हैं, ये देखिए, हेलो। फर्स्ट टाइम पहने धोती कुर्ता। और इधर देखो मम्मी भी तैयार हो गई है। तो सब लोग तैयार हैं हम लोग। और इधर पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी तैयारी मम्मी ने किया है क्योंकि मम्मी को पूरा नॉलेज है पूजा पाठ कैसे होता है, क्या होता है, सब पता है। तो महाराज जी के आने से पहले ही पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और इधर देखो हमारा सामान कितना अस्त व्यस्त पड़ा है, आए हैं तो। और ये देखो सभी लोग तैयार हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं महाराज जी के आने का, और शायद महाराज जी आ गए, कैमरे पे दिख रहा है। तो ये देखिए महाराज जी आ चुके हैं। आइए आइए बिल्कुल, ये देखिए। तो गाइज ये है हमारे महाराज जी, पंडित त्रिलोक कृष्ण शास्त्री जी। राधे राधे। कथा पूजा के विशेषज्ञ हैं भागवत के। और देवकीनंदन ठाकुर जी के, परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के शिष्य भी हैं। और बाल भी उन्हीं की तरह है, टू कॉपी। और कथा भी उन्हीं की तरह करते हैं, बहुत आनंद आता है। हम इनसे कथा भी करा चुके हैं। तो महाराज जी जैसे हम कहीं धाम वगैरह जाते हैं तो ऐसा सुने हैं कि वहाँ से आने के बाद घर में कथा पूजा करनी चाहिए। अवश्य। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, जैसे हम कहीं की भी यात्रा करते हैं, बाबा धाम हो चाहे जगन्नाथ हो चाहे चारों धाम हो, कोई सा भी धाम हो, अदरवाइज कुछ भी हो, तो इसमें ऐसा प्रावधान है कि उन्हीं की कृपा से एक तो हमारा बुलावा होता है तो हम जाते हैं। जी जी। बिना बुलावे के तो कोई जाता नहीं। जिनकी बुलावा आ जाए वही जाते हैं वहाँ पे, और उन्हीं को जो है लाभ मिलता है। जी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वहाँ से जब आप लौटते हैं यात्रा से, तो यात्रा से लौटने के दरमियान भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर पे है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यात्रियों को घर तक सुरक्षित पहुंचाना भगवान का परम कर्तव्य है। जी। तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यात्री के साथ में पधारते हैं घर तक। अब जब घर में पधारते हैं भगवान, तो बिना मान सम्मान के तो उनको वापस नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, है कि नहीं? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो अतिथि देवो भव देवता मानते हैं। तो यहाँ तो भगवान स्वयं आए हैं, वो भी अतिथि के रूप में आए आपके साथ, तो उनका मान सम्मान अर्थात उनका पूजा, उनका कथा, उनका वाचन, ये सब विधान है। अतः इसलिए कहीं से भी यात्रा करके आने के बाद में यात्रा की सार्थकता के लिए हमको, आपको, जो कोई भी हो, उनको कथा पूजा हवन आदि कराना चाहिए, ये प्रावधान है। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपने जानकारी दिया। तो और बहुत अचानक से हमारा भी प्लान बना, दिवाली हम लोग मनाएं। जी जी। उसके बाद रोशनी का मतलब मायके जाने का प्लान था, वो तीज में गई नहीं थी जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो मायके जाने का प्लान था, 2-3 दिन रहेगी। तो हमने सोचा कि वो अकेले जाके रहेगी, उससे अच्छा चलो सबके सब कहीं से घूम के आ जाते हैं। एकदम मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर में प्लान हुआ, पूरी तैयारी हुई और अगले दिन निकल गए। जी जी। तो भगवान की कृपा ही समझो इसको, जो अचानक से हम लोग सोचते हैं। तो वैसे बहुत पहले से थे, जाएंगे जाएंगे करके। और आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं कि नहीं? जब ये बुलावा आवे तभी लोग जाते हैं। आप गए हैं कि नहीं जगन्नाथपुरी? मैं एक बार गया। हाँ। और वहीं से मैं अपने गुरुजी से गुरुमुख भी हुआ हूँ। अच्छा। 2013 में। हाँ हाँ। उड़ीसा जगन्नाथ बलिया पांडा। जी जी। 2013 में ठाकुर जी महाराज की कथा वहीं पे थी। हाँ हाँ। और गए थे ऐसे बस 2 दिन के लिए, कि घूमेंगे, प्रभु जी का दर्शन करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे, उसके बाद घर को वापस 4 दिन का समय निकाल के गए हुए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि गुरु जी कथा में होते थे, पहले से चाह रहे थे कि गुरु बनाए। जी जी। लेकिन वहाँ जब पहुँचे जगन्नाथ में तो उनकी कृपा हुई, जगन्नाथ महाप्रभु की। और उसी दरमियान पता चला कि गुरु जी यहाँ हैं। तो गए थे 2 दिन के लिए, रुके पूरे 7 दिन हम लोग, कथा सुने। और अंतिम दिवस महाराज जी से, ठाकुर जी से गुरुमुख हुए, अर्थात गुरु दीक्षा मैंने वहीं से ली। एक ही टाइम गया। हाँ, लेकिन अभी 2022 में पुनः जो है सपरिवार जाने का है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु मुझे वहाँ। जी जी बिल्कुल, हम लोग भी वहाँ से आए, बहुत अच्छा लगा, घूमे वहाँ पे,
खासकर वहाँ पे समुद्र का जो नज़ारा है, मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, बहुत मतलब भव्य है। जी जी। और वाकई में धाम अगर कहीं किसी को धाम बनाया गया है तो वो बहुत ही सोच समझ करके, और लाखों की संख्या में पब्लिक, बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं, लाखों की संख्या में और रोजाना। जी जी। मतलब उस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और दोबारा हम लोग भी जाने का सोच रहे थे। हम लोग भी 2-3 दिन के लिए गए थे और हो गया 4 दिन। जी जी। वहाँ ऐसा है कम से कम 1 सप्ताह, जी जी। अगर अच्छे से घूमना है, अच्छे से हर चीज़ को जानना है हमको, है ना। जैसे हम ब्रज जाते हैं, ब्रज यात्रा करते हैं, 2 दिन में मन बिल्कुल नहीं भर सकता। हाँ सही बात। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी वहीं काट दें। और इधर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जाओगे तो घर तरफ की कुछ याद नहीं आती, बस कुछ भी याद नहीं आती। तीर्थ की तो यही महिमा है। याद कब आता है? जब वापस आने के लिए गाड़ी में बैठ जाओगे तो। हाँ, मेरा ये काम पड़ा है, इसको निपटाना है, तो स्टाफ के लोग क्या कर रहे होंगे, तो घर का क्या हाल होगा, माया वो सब आते टाइम माया पकड़ लिया। सही बात है। ये जो मोह माया है ना, वो वापस आओगे तभी लगता है, उधर रहोगे तो कुछ पता नहीं लगता। मायापति के धाम पे थे, हाँ हाँ है ना, तो मायापति के इशारे पे हम चल रहे थे। जी। जैसे मायापति को हमने छुड़ा, अर्थात वाहन पकड़ा, वाहन, ट्रेन, फ्लाइट, अदरवाइज जो कुछ भी हो, जैसे हम यहाँ आए मायापति छुड़ा, माया में आ गए। यही माया नगरी है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। आसन में जल छुड़िए, सामने आसन। सबको आशीर्वाद दे बेटा, आशीर्वाद दे सबको। जल घंटी बजा बेटी। एक एक करके लगाओ। हेलो गाइस, तो हम लोग की पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट। अभी जस्ट मन में ख्याल आया कि सब चीज़ तो बना हुआ है और हम लोग का दिन भर फास्ट भी रह गया है, तो चलो चलते हम लोग आंवला नवनी खा कर आते हैं। देखिए सभी लोग फटाफट रेडी हो गए हम लोग आंवला नवनी खाने के लिए जाने के लिए। बहुत स्पीड से काम हुआ है आज, पूजा भी हो गई और पास में ही है आंवला का पेड़, बगीचा है, तो वहीं जाएंगे हम लोग सब लोग और वहीं जाके आंवला का पूजा करके फिर वहीं पेड़ के नीचे खाएंगे। मम्मी यहाँ पे दिया विया जलाने की तैयारी कर रही है, अगरबत्ती दिया, और हम लोग सब लोग हाथ में मौली धागा रख लिए हैं। इसको 7 बार आंवला पेड़ के फेरे लेंगे तो लपेटेंगे। गाइस हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी में आए हैं, इसलिए जो बन पड़ा वो जल्दी जल्दी से पकड़ लिए, क्योंकि शाम भी होने वाली है, तो जैसे भी है जल्दी जल्दी आ गए हम लोग।